Good morning, everyone. Hi, I welcome you all in Rishna's Heavenly Tarot. आज आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा मैं सुबह जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे आप लोगों को आज लूनर इक्लिप्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, डूज़ एंड डोंट्स के रिगार्डिंग। तो आज आप लोगों को पता ही है 28 अक्टूबर 2023 लूनर इक्लिप्स है जो कि भारत में मान्य होगा। जो पिछला सोलर इक्लिप्स हुआ था वो इट वाज नॉट लाइक विजिबल इन इंडिया। तो मगर आज वाला जो है उसके पूरे रिचुअल्स करे जाएंगे। एक्चुअली आपको सच बताऊं, ग्रहण काल में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही, पर थोड़े से रिचुअल्स होते हैं, हम उनका ध्यान देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है, पर किसी वहम में नहीं पड़ना है, सबसे ज़रूरी। आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आज के लिए यही आपको बताना था कि लूनर इक्लिप्स में जो सूतक काल शुरू होता है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। सो इक्लिप्स का मेन टाइम रात को 29 अक्टूबर 1:05 से 2:22 तक रहेगा। तो उसका सूतक काल शुरू हो जाएगा आज शाम 4:05 से। तो सूतक काल के समय हम अपने मंदिरों के, जो भारत में मंदिर हैं, उनके भी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अपने घर में भी आपके जो मंदिर हैं उन पर आप या तो पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए, और अगर जिनके नहीं है तो आप दुपट्टे से ढक दीजिए। उस समय बोलते हैं भगवान को हमें मतलब कवर करके रखना चाहिए, ज़रूरी होता है। एंड सूतक काल के समय आप लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शंस की एक्चुअली एनर्जीज़ इतनी हाई होती हैं। एंड आज सैटरडे है, आपके लिए सजेशन है आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप कोई भी मंत्र जो आपको बाय हार्ट है, एकदम आप जिसको रोज़ पढ़ते हैं, आप उसे रात को बैठ के आफ्टर डिनर अपना कर लीजिए। भले जब आपको ठीक लगे आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इसकी आप एक माला कर लीजिए, वो भी बहुत। ये सब हमारे लिए है ना, बिकॉज़ इस समय हमारी भी एनर्जीज़ इतनी हाई होती हैं, वाइब्रेशंस आर सो हाई। तो थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। एंड मेन चीज़ जो आपके लिए कि इस समय हम जब ये लूनर इक्लिप्स का समय होता है तो हम कुछ बोलते हैं ना, कुछ हम ग्रह हमारे मून क्या होता है, मून हमारे मन को दिखाता है। और मून इक्लिप्स मतलब कि मन में कुछ चंचलता आना, मन लाइक इस समय थोड़ा सा इमोशनल अपहेवल्स रहेंगे, तो आप उस चीज़ को शांत रहिए, आप उसमें उतना मत ध्यान दीजिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मंत्र चैंटिंग करेंगे तो मन अपने आप शांत रहता है, ठीक है। एंड रात को एक्चुअली कई लोग करते हैं, जब हम दान का सामान निकालते हैं, दान करना है आपको, हम जनरली करा जाता है जब इक्लिप्स का समय चल रहा है उस समय हम दान निकालते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ लेट नाइट है, वो रात को 1:05 से 2:22 जनरली लोग सो रहे होते हैं। तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा दान का सामान, जितना आपका सामर्थ्य है, इसमें हम सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं, लाइक आटा हो गया, चावल, चीनी, और किसी को अगर कुछ वाइट कपड़ा, आप मतलब एनीथिंग आप उसको दान के मतलब इंटेंशन रखिए कि मैं ये दान का सामान इक्लिप्स के टाइम में रख रहा हूँ। एंड आप सुबह उसको किसी नीडी को दे दीजिए इसी इंटेंशन के साथ कि मैं मतलब आपके घर से आप अपने दान करते हैं तो क्या होता है, हमारे अच्छे कर्मों में ऐड होती हैं, अच्छे कर्मास ऐड होते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो आप एंड मेन चीज़, दान हम कैसे निकालते हैं, हमने सामान रखा, हम उसके ऊपर थोड़ा सा जल लेके हम छिड़कते हैं उसके ऊपर। जो मैं करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है।
एंड आप इस इंटेंशन के साथ कि मेरे घर से ये दान जा रहा है, भगवान जी सब मेरे घर के ऊपर ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा, ठीक है। बस प्यारी सी इंटेंशन अपनी रखिए, पॉजिटिव सी, तो भगवान जी भी ब्लेस करके रखते हैं और हमारे अंदर ये भी खुशी होती है कि हम किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और सुबह वो किसी को भी आप दे दीजिए जिसको आपको लगे ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक और चीज़ इसमें आप एक मंत्र होता है चंद्र भगवान का ही मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ठीक है। नहीं तो आप चंद्राय नमः भी बोल सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। आप जितना आपका मन करे आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, दिस इज़ सो बेनिफिशियल। और ये एक बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये उनको रिलीज़ करते हैं। ये दिस मंत्र मैं खुद करती हूँ इस मंत्र को, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। एंड बाकी आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए जब आपको मन करे, आप सूतक काल में पढ़ सकते हैं, रात को बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, एक और बात मुझे बतानी थी, जब भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं आप अपने पास एक पानी का बाउल रख लीजिए, ठीक है। एक कैंडल जला लीजिए अपने पास, ठीक है, और मंत्रा चैंटिंग करिए। मैंने ये एक कैंडल, दिया या आपको पानी का बाउल इसलिए बोला क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ बहुत हाई रहती हैं, तो आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का असर ना पड़े ड्यूरिंग इक्लिप्स, इसलिए हमने फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। एंड मंत्रा चैंटिंग के बाद आप उस पानी को प्लांट में डाल दीजिए, तुलसी में नहीं डालना है, ठीक है। और हाँ, एक और आपके लिए ज़रूरी इन्फो कि 4 बजे से पहले या 4 बजे से पहले आप थोड़े से तुलसी पत्ते आप तोड़ के रख लीजिए। 4 बजे के बाद नहीं करना, आज सुबह ही तोड़ के रख लीजिए। और घर में जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, दूध है, पानी हम कभी कभी भर के रख देते हैं मटके में, तो आप उसमें एक एक तुलसी पत्ता डाल के रख दीजिए। दही हो गया, लिक्विड चीज़ें जो होती हैं, तो बोलते हैं कि वो शुद्ध रहती हैं, है। अब दूध तो फेंका नहीं जाता है ना, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और मन शांत रखिए, चैंट करिए, नेगेटिविटी एलिमिनेट करिए। इस बार कोई भी क्रिस्टल क्लेंजिंग, मून वाटर बनाने का रिचुअल नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान जी आप सबको ब्लेस करें। छोटी सी इन्फो आपके लिए थी, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में योर लाइफ विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी। God bless you all. Have happy and blessed day ahead. Thank you so much.